जो आपका भविष्य आने वाला है उसका निर्वाह कौन करेगा? अगला पीढ़ी ये करेगा, नौजवान। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि आप किस जंगल राज की बात करते हैं? आप किस सुशासन के मार्ग की बात करते हैं? जब हमारे राज्य का युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, तो क्या विकास है ये? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किस जंगल राज की बात करते हैं? अगर लालू जी का राज जंगल राज था तो क्या ये सुशासन है? और आज ये सुशासन है तो फिर मेरा बिहार भारत के अपराध दर में 5वें स्थान पर क्यों निर्धारित है? मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए। आप लोगों की आवाज अगर बुलंद होगी तो निश्चित रूप से आपके विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी हिलेगा। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं, चाहते हैं, जानते हैं कि हाँ हमारे राज्य में सुशासन नहीं है, तो उसमें अपनी आवाज की बुलंदी दर्ज कीजिए। एक साथ आप लोग आवाज लगाइए कि हम लोग सुशासन में जी रहे हैं। आप सुशासन में जी रहे हैं, आपके यहाँ अपराध नहीं है। अपराध है नहीं, अपराध क्यों कर रहे हैं कि सुशासन में जी रहे हैं? तो ये बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हम पूछना चाहते हैं, आपकी मार्फत आप सब लोग के सामने मौजूदगी दर्ज कराइए कि वो किस सुशासन राज की बात करते हैं, किस जंगल राज की बात करते हैं जब युवा को रोजगार नहीं मिला। और उन्होंने कह दिया कि अभी हमारे पास उतना कहाँ है। सुना है आप लोग इस बात को? मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि अभी हमारे पास उतना कहाँ है। तो एक घर का मुखिया, एक समाज का जो नेतृत्व करने वाला है, लगभग 15 करोड़ आबादियों का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर वो इस तरह की बात करता है कि हमारे पास अभी कहाँ है, तो ये लड़का कहाँ जाएगा? रोजगार लगाना किसका काम है? मंत्री जी का रोजगार कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। बिहार में हजारों इंडस्ट्रीज अभी बंद है। आप लोग जानते हैं अभी बिहार में हजारों इंडस्ट्रीज बंद हैं। और बिहार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? दो चीज होता है विकास के लिए, एक होता है इंपोर्ट और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात। बिहार में देश भर से गाड़ियां भर के आती हैं और यहाँ से क्या लेके जाता है? खाली जाती हैं। आप सोचिए महंगाई बढ़े के घटेगा? बढ़ेगा। जब हमारे यहाँ किसी तरह का पैदावार नहीं होगा, आप केवल बाजार से लेके आइएगा, बेचने नहीं जाइएगा, तो आप किस सस्ती और महंगाई की बात करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर एक साल 15 करोड़ 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अरे वही रोजगार क्या देंगे प्रधानमंत्री? उन्होंने तो देश बेच दिया। देश बिका, आप लोगों की जानकारी है? रेल बिक गया। सरकारी संपत्ति को आप नुकसान करते हैं, कोई हनन करते हैं, तो क्या है आप? अपराधी हैं। आप सरकारी संपत्ति का नुकसान किए। और जो रेल बेच दिया वो क्या है? वो अपराधी नहीं है? वो अपराधी है कि नहीं है? आप बताइए। तो उसका जवाब जनता के सामने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोगों को पूछने का अधिकार है कि आपने रेल क्यों बेच दिया। नरेंद्र मोदी ने बैंक बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सेल बेच दिए, LIC बेच दिए। अब क्या बचा है कि बेचेंगे? तो ये लोग लगाऊ है कि बेचू है? बेचू है। तो समाज के विकास के लिए कैसा नेता चाहिए? लगाऊ चाहिए। जो लगाएगा तभी विकास होगा। हमारे बीच एक आर्मी के जवान बैठे हुए हैं। अभी क्या हुआ? सेना के जवान पर, भारत के नौजवानों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। वो प्रहार किया था अग्निवीर। ये लड़का, अब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के युवा अग्निवीर बनेंगे। अग्निवीर की बहाली कितने दिनों के लिए है? 4 साल के लिए है। 4 साल में लड़का क्या करेगा? उसका शादी भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आप इकट्ठा कर रहे हैं कि इसको 14 लाख रुपए देंगे। 14 लाख में कितना बचा लेगा? 14 लाख में उसका शादी भी नहीं होगा। और फिर 4 साल के बाद वो क्या करेगा? बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा। जब उसका खर्चा बढ़ जाएगा, उसका फैशन बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? वो प्रशिक्षित अपराधी की तरफ जाएगा वो, क्योंकि वो प्रशिक्षण लेकर के आया है। तो ये अपराधी भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रशिक्षित हो गया और एक अनप्रशिक्षित हो गया। तो आप देश में प्रशिक्षण दे रहे हैं किस चीज के लिए? अपराध बढ़ाने के लिए। और कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अरे युवाओं को जब रोजगार देना था तो रेल बेचने की क्या जरूरत थी? LIC बेचने की क्या जरूरत थी? तो ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि ईमानदारी कर रहे हैं? गद्दारी कर रहे हैं।
तो अब जनता को, भारत की जनता को होशियार होने की जरूरत है और मुख्य रूप से बिहार की जनता को होशियार होने की जरूरत है। जब आप होशियार होइएगा, अपने मत का सही उपयोग करिएगा। पार्टी टिकट बेच देती है चंद पैसों के लिए और चंद रुपयों के लालच में लोग अपना वोट बेच देते हैं। और जब वोट बेच देते हैं तो किसी का हिम्मत नहीं होता है कि जाकर के प्रतिनिधि से कहे कि मेरा ये काम करिए आप। तो इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना है, तभी जाकर के आपका विकास होगा। बिहार के 38 जिला, आप सब लोग जानते हैं कि लगभग जिला क्या है, बाढ़ में बह जाता है हर साल। मरम्मत होता है? मरम्मत नहीं होता है। मरम्मत होता है फिर भी मरम्मत नहीं होता है। ये इन लोगों का एक जरिया बन गया है कि बाढ़ आएगा, हम लोग कितना पैसा इसमें से घोटाला कर लेंगे। मंत्रियों का बच्चा विदेश पढ़ने जाएगा, अधिकारियों का बच्चा उच्च विद्यालय में पढ़ेगा, अच्छे विद्यालय में पढ़ेगा, और गरीब का लड़का कहाँ पढ़ेगा? गाँव में गोरा में बैठ के पढ़ेगा। हजारों करोड़ रुपया हर साल मुख्यमंत्री जी खर्चा कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर प्रचार हो रहा है। तो कोई ऐसा गार्जियन बताए, कौन नहीं जानता है कि बच्चे को पढ़ाना है? सबको पता है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है। तो जब बच्चे को पढ़ाना है तो उसको व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था क्या चाहिए पढ़ने के लिए? उसको बेंच चाहिए, विद्यालय चाहिए, बोर्ड चाहिए। विद्यालय है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो बेंच नहीं है, लड़का कहाँ पढ़ेगा? अब बेंचे हो या मास्टर नहीं है, वही चीज हम बता रहे हैं। बेंच है तो लड़का नहीं है, अरे लड़का है तो विद्यालय नहीं है, विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, और उसमें टीचरें नहीं है, टीचरें नहीं है। नाम लिखा गया लड़का ये क्या है कि जब से पढ़ेगा क्या? ये लोग अपने भविष्य को नहीं बर्बाद कर रहे हैं। नेता लोग, बिहार के नेता लोग आपके बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनके समझ में यह है कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो हमसे सवाल पूछेगा, इसलिए शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। तो शिक्षा खत्म हो रहा है, चिकित्सा बिहार से खत्म हो गया। अभी किसी को कोई जरूरत होती है तो सीधे कहता है कि उत्तर प्रदेश चलिए, गोरखपुर चलिए। तो जैसे बीमारी का दिमाग में आएगा नाम, गोरखपुर याद आएगा। अभी एक हम लोग के सामने त्योहार गुजरा है, छठ और दीपावली, सबसे बड़ा आस्था का पर्व है। अभी क्या हुआ? सबसे ज्यादा बिहार के युवा दूसरे राज्यों से किस तरह से बिहार आए हैं पूजा करने के लिए। अगर यहाँ इंडस्ट्रीज होता तो हम लोग जाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ इंडस्ट्रीज बंद किया जा रहा है। बिहार के नेता लोग ही बिहार को बर्बाद करने के लिए सुपारी लिए हैं। यहाँ के इंडस्ट्रीज बंद करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल बंद करेंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, यहाँ तेल महंगा रखेंगे, यहाँ शिक्षा महंगा होगा, चिकित्सा महंगा होगा, फिर आपका विकास कैसे होगा? संभव नहीं है। अब चंद दिनों के बाद भारत का इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन के लिए आप लोग वैसे नेता का चुनाव करिए कि जो आपके बीच रहने वाला हो, आपके दुखों के साथ देने वाला हो, जो आपके साथ चलेगा। पार्टी आप लोग जिसको कहिएगा उसको निःशुल्क टिकट दे देगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों में बेंच लगे, हमारे हॉस्पिटलों में सुरक्षा बढ़े, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्थाएं बढ़े, तो सबसे पहले आप लोग ये पार्टी के एजेंडा को देखिए। पार्टी ने 13 मुख्य रूप से बिंदुओं को उजागर किया है कि सबसे पहले अगर पार्टी आप लोग सत्ता में लाइएगा तो कौन सा काम करेगी। मुझे लगता है कि आप लोग इसको अवलोकन कर लिए होंगे। तो कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी सबसे पहले सभी बिहार के विद्यालय में बेंच पंखा दिया जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए बिहार के विद्यालय को? इसके बाद रिक्त सभी जो भी बिहार में सीटें खाली हैं सबको भरा जाएगा और अस्थायी नियुक्ति की जाएंगी। चुनाव के पहले अभी लोगों ने, किसी ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, किसी ने कहा था कि हम 15 लाख रोजगार देंगे, और सरकार बनने के प्रथम कलम में ही नियुक्ति कर दी जाएगी। तो 10 लाख लोगों ने ये सुना था कि हाँ ये 10 लाख रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री जी 15 लाख रोजगार देंगे। तो 10 लाख दिमाग में सरकार के बैठा था युवाओं के कि हाँ इनकी सरकार आएगी कि 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख रोजगार लेने के लिए बिहार के युवा
सदन की तरफ चल दिए, पटना गए तो वहाँ क्या मिला? 10 लाख लाठियां मिली। नौकरी किसी को नहीं मिला, 10 लाख लाठियां मिली। तो ये क्या है? ये छल है। इस छल से बचना है। जात नहीं जमात चाहिए। इन लोगों को किससे मतलब है? इन लोगों को जात से मतलब है। और राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी को जात नहीं जमात चाहिए, सभी वर्गों का साथ चाहिए। तो हम लोग पार्टी के लिए और वोट के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं कि भाई जो बिहार के साथ जो भेदभाव हो रहा है, केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं वो बिहार का शोषण कर रहे हैं, अपना विकास करते हैं और फिर युवाओं को भगा देते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी हमारी तरफ इंडस्ट्रीज में एक सुई की फैक्ट्री लगवा दी। आज तक गोपालगंज में कोई फैक्ट्री नहीं लगा, सिवान में कोई फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन हर एक जिला में 10 से 15 फैक्ट्रियां बंद है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपके विद्यालय में बेंच पंखा चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए नहीं, अगर चाहते हैं कि हाँ हमारे विद्यालय में बेंच पंखा चाहिए तो एक बार आप लोग राष्ट्रीय सब जनशक्ति के पास साथ दीजिए, पार्टी की सरकार बनाइए। अगर नहीं गया तो फिर दोबारा ये पार्टी आपकी तरफ नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि भाई बिहार के युवा जिस तरह से भटक रहा है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, तो ये नहीं भटके। हमारी असल में उस दिन मनोकामना पूरी होगी कि जब दूसरे राज्य के लोग बिहार में आएंगे रोजगार पाने के लिए। हम लोग उस पहल पे काम कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए जितने भी बिहार में फैक्ट्रियां बंद है सबको शीघ्र चालू किया जाएगा। जब फैक्ट्री चालू हो जाएगा तो दूसरे राज्य के लोग बिहार में काम करने के लिए परिवर्तन करना है। सबके हाथ में पार्टी की ये पत्र पहुंची हुई है और आप लोग एक बार सब लोग खड़ा होइए, अपना हाथ मिलाइए और पार्टी के मनोबल बढ़ाइए कि हम लोग अब परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। हम लोग तो वोट करेंगे, अब परिवर्तन के लिए करेंगे। आप लोग वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करके पार्टी तक पहुंचाइए कि जो आपका विकास करेंगे। निःशुल्क उसको टिकट देंगे। अगर आप लोग सहमत हैं तो सब लोग खड़ा होइए, एक हमारे साथ अपना सेल्फी दीजिए। आप हम लोग क्या है कि जांच नहीं करना चाहिए और 5 साल नहीं, हम लोग को 2 साल का ही समय हम लोग मांग रहे हैं। देखिए ऐसे किसी का हम लोग बचेंगे तभी विकास होगा। अजी आप लोग आगे कहाँ हाथ को पकड़ लेंगे, एक दूसरे का हाथ भैया है ना वो लगे जा होने घुमाओ खाली खाली आवड़ी कैमरा चला खाली आवड़ी हाँ प्राण